हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के विषय में बताने जा रहा हूं जिसे आप नहीं जानते होंगे। हो सकता है शायद कि आपने कभी ये देखा होगा, जानते होंगे, क्वेश्चन माइंड में बैठा होगा, दिमाग में आया होगा, लेकिन आप नहीं किए होंगे ऐसा। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज से और अभी से जुड़ जाना है मनीष सर के साथ और आपको देखना है कुछ नया। तो इसे ज़रूर से ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपकी ही इंतज़ार में अखियाँ लगा गड़ा के बैठे होंगे। तो दोस्तों, देर ज़्यादा ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे लेके चलते हैं। आज का टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ इंग्लिश। सम इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ इंग्लिश। Some important interesting fact of English. Fact of English. सिर्फ आपको यूनिट बाय यूनिट मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ। मैं 3 से 4 यूनिट आपको बताऊंगा। तो ये आपका पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। ये आपका पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट। यू नो वेरी वेल अबाउट नाउ दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ द गाइस। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे आपको बात करने हैं कि सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट का पहला पॉइंट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हो सकता है कहीं ना कहीं काम जरूर दे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है कि आई को एक्सेप्शन माना जाता है, यानी अपवाद माना जाता है। तो आई को अगर एक्सेप्शन माना जाता है तो कहीं ना कहीं हमेशा हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि इसके साथ हमेशा प्लूरल का ही फॉर्म आता है, लेकिन एक टेंस ऐसा है जिसमें इसे सिंगुलर माना जाता है। जैसे कौन सा टेंस है? वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे सिंगुलर आई के साथ वाज लगाया जाता है। लेकिन क्या दोस्तों आप गेस करते हो कि सिंगुलर इसमें आई के साथ वेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वर, WERE, वेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नहीं जानते होंगे दोस्तों, तो जरूर इसे देखिए और समझिए क्या होता है इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आई के साथ वेयर का प्रयोग कहाँ होता है या कब होता है? क्वेश्चन आप अपने माइंड से लिख लीजिएगा, अपने पेन कॉपी उठा के उसे लिख सकते हैं कि आई के साथ वेयर का प्रयोग कब किया जाता है? तब किया जाता है जब, यहाँ पे बता रहे हैं कब किया जाता है। यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पे इसको समझना है, जब पास्ट के किसी सेंटेंस को मॉडिफाइज करता है तब, मॉडिफाइज करता है तब। जैसे एज माइंड में बन गया होगा कि एग्जाम्पल दीजिए तभी समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दोस्तों, एग्जाम्पल यू नो वेरी वेल अबाउट, यू नो दैट दिस इज वेरी वेल, जब पास्ट के किसी सेंटेंस को मॉडिफाइज करता है तब। जैसे क्या होता है? इफ मीन्स यदि अगर काश, इफ मीन्स यदि अगर काश, इफ वर ए किंग, इफ वर अ किंग मतलब क्या होता है? यदि या काश मैं एक राजा होता तो सड़क बनवा देता। इफ वर अ किंग, अगर मैं काश या अगर कर सकते हैं, काश कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं, तो आपको तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इफ वर अ किंग, तो इफ के साथ वेयर का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा कि यदि किसी पास्ट को सेंटेंस में इसे मॉडिफाइज करना रहेगा तो इसके साथ वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। ये रहा आपका पहला पॉइंट, इफ वर, तो वर के साथ। अब इसे इफ वर अ सलमान खान, इफ वर अ मोदी जी, ठीक है, अगर मैं मोदी होता है या तो प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इफ आई वर अ आर्मी, अगर मैं एन आर्मी, अगर मैं एक आर्मी होता तो श्योर। तो इस तरीके से जब ऐसा लिया जाता है काश या अगर या इफ में, तो वहाँ पे इफ के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट आपको जहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। तो दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं। अब यही क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दोस्तों बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा भी हमसे कि सर
आई के साथ इज का प्रयोग कब किया जाता है? क्या ऐसा पॉसिबल है आपके माइंड से? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्त, अगर नहीं जानते हो तो इसे जरूर नोट कीजिएगा, हो सकता है इसमें कुछ अलग मिले। देखिए दोस्तों, आई के साथ सदैव एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, कुछ भी ऐसा रखना है। जब कभी भी आई के साथ किसी दूसरे को मतलब मॉडिफाइज करना होता है तो आई के साथ एम, पास्ट में रहेगा तो वाज, यही प्रयोग करते हैं। लेकिन आई के साथ एम इज का प्रयोग तब करेंगे जब आई स्वयं के बारे में, अपने बारे में खुद कहेगा तब। जैसे क्या होता है समझ लेते हैं यहाँ पे, अपने बारे में जब डिस्क्राइब करे तो, ठीक है। जब आई अपने बारे में डिस्क्राइब करता है तब आई अपने बारे में डिस्क्राइब करता है तब। अपने बारे में डिस्क्राइब करने का मतलब क्या आता है दोस्तों? यहाँ पे आप उसे अगर ऐसे उसके बारे में अगर आप खुद बोल रहे हैं, जैसे क्या होता है एग्जाम्पल में देखेंगे अपने आप बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या होता है, आई इज द स्मॉलेस्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अल्फाबेट। अब देखिए दोस्तों, जैसे क्या होता है, आई इज द स्मॉलेस्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट, यानी कि आई अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है कि सबसे छोटा अक्षर माना जाता है या कहा जाता है। अगर ऐसे बोल दिया है आई इज अ ब्लैक, ठीक है, आई इज अ ब्लैक, आई इज रेड, आई इज ब्राउन, ऐसे कह सकते हैं। तो दोस्तों जब आई के बारे में अगर डिस्क्राइब किया जाएगा तो आई के साथ वहां पे क्या यूज किया जाएगा? इसका। तो दोस्तों समझ में आया आई के साथ इसका प्रयोग कब करना है? इसके बारे में जब डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है, तो आई को यहाँ पे मॉडिफाई जब किया जाएगा तो यहाँ पे इसका प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों दो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानकारी मिली कि आई के साथ क्या प्रयोग करना है, आई के साथ वर्ब का प्रयोग करना है, आई के साथ इसका प्रयोग कब करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब लेके चलते हैं, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो टारगेट करेगा कुछ अगला। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट, ठीक है, सबसे पहले हम लोग कभी आज क्या है अपने लाइफ में ओके शब्द बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। क्या आप दोस्तों बता सकते हैं ओके शब्द का खोज कब किया गया? ओके शब्द, यू नो, ऑल करेक्ट जो बोलते हैं, अगर और करेक्ट बोला जाता है, ओके का पूरा नाम और करेक्ट होता है, और ORKARRECT। जैसे ग्रीक वर्ड इसे लिया जाने के कारण ओके ऑल करेक्ट में इसे कन्वर्ट कर दिया गया है। बट ओके का शब्द, जो ओके शब्द लिया गया है, ये कब से बोला जा रहा है या कब से प्रारंभ किया गया? तो इसका जवाब क्या है आपके पास? 1839 से, ठीक है, ओके शब्द बोलना शुरू हो गया। ठीक है, ये चौथा पॉइंट जो है, चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी की सबसे पहली डिक्शनरी कब बनाई गई? जो अंग्रेजी शब्दकोश की पहली हम लोग डिक्शनरी आज लेते हैं, वोकैबुलरी, तो वो डिक्शनरी कब बनाई गई? तो दोस्तों आपको डिक्शनरी की बात करते हैं, तो डिक्शनरी कब बनाई गई? ये डिक्शनरी जब बनाई गई थी वो था, टाइम था 1755। ठीक है, 1755। दोस्तों क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बहुत टाइम में इसमें नहीं जाएगा आपका, थोड़ा सा समझ आएगा, लेकिन आप बहुत बढ़िया से इसे कर सकते हैं। अंग्रेजी मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि यहाँ पे इसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि अंग्रेजी का सबसे पहला डिक्शनरी कब लिखा गया, तो 1755 एंड 1839। यू नो, क्लियर दोस्तों? अब हम लेके चलते हैं अगले टारगेट पे, और हमारा अगला टारगेट है पांचवा, जो पांचवा टॉपिक है, उस टॉपिक में आपको इंटरेस्टिंग कुछ दिलचस्प बात जानने को मिलेगा। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें ए से जेड तक के पूरे अल्फ़ाबेट आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ए से जेड तक के पूरे अल्फ़ाबेट आते हैं। ठीक है,
तो बिल्कुल है ऐसा। कौन सा शब्द है या कौन सा ऐसा सेंटेंस है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें ए से लेकर जेड तक के पूरे अक्षर का समायोग देखने को मिलता है? तो कह सकते हैं कौन सा है? द क्विक ब्राउन फॉक्स। द क्विक ब्राउन फॉक्स jumps over the lazy dog। आप खुद से देख सकते हैं दोस्तों, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ये पूरा एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा ए से जेड तक के पूरे सेंटेंस में इसमें ये सभी मिल जाएंगे, और दूसरों ए से जेड तक के पूरे अक्षर इसमें समाहित हुए हैं, पूरी तरह से मिले हुए हैं। दोस्तों अगर ये आपको जानकारी कुछ बेहतर लगा है, कुछ अच्छा लगा है, तो ज़रूर इसे देखिए और इसे नोट कीजिए। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं? अगर ए से जेड तक के पूरे अक्षर यहाँ पर कहीं देखने को मिले तो इन्हें हम बोलते हैं पैनग्राम, यानी पैनग्राम। पैनग्राम क्या होता है? व्हाट इज पैनग्राम? पैनग्राम वे होते हैं जिनमें ए से लेकर जेड तक के पूरे अक्षर समाहित होते हैं या पूरे अक्षर आते हैं, ये होता है पैनग्राम। पैनग्राम दोस्तों समझ में आया? पैनग्राम में क्या होता है? ए से लेकर जेड तक के अक्षरों का समायोग जिसमें देखने को मिलता है वो होता है पैनग्राम। और पैनग्राम का उपयोग कहाँ किया जाता है? पैनग्राम का उपयोग वहाँ किया जाता है कि जब जैसे क्या होता है, अमेरिकन जितने भी ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हैं जो कंप्यूटर पे टाइप राइटिंग काम करते हैं, तो वो सबसे पहले ऑफिस में जाने के पहले वहाँ पे ये सबसे पहले चेक करते हैं हमारे कंप्यूटर की सारी कीबोर्ड की जो बटनें हैं वो चल रही हैं, काम कर रही हैं कि प्रॉपर कि नहीं। अगर वो ABCD करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये सेंटेंस उनको बहुत ही अच्छा सहायता करता है। ठीक है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ये क्लियर करके वो समझ जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया कि व्हाट इज मीन्स ऑफ पैनग्राम। तो पैनग्राम मीन्स क्या होता है कि एक छोटा सा फैक्ट लेना है, पैनग्राम वे होते हैं जिसमें ए से लेकर जेड तक के अक्षरों का समायोग पूरी तरह से आता है। तो दोस्तों हमने आपको 5 पॉइंट बताया, ये 5 पॉइंट आशा करते हैं आपको बढ़िया लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये हम आपको यूनिट बाय यूनिट आपको पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसे मतलब लाइक करने के बाद, शेयर करने के बाद इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हो सकता है मैं आपको इससे नई से नई वीडियो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर नाउ।